जब तक शिक्षा नौकरी पाने के लिए करेंगे तब तक दुनिया में नौकर ही पैदा होंगे। इसलिए बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बन जाओ तो बहुत खुश रहोगे। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, और यदि आप दौड़ नहीं सकते तो तेज चलिए, और यदि आप तेज भी नहीं चल सकते तो रेंगते हुए चलिए, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहिए। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की इच्छा पूरी हो जाए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और बुध के वृष राशि में गोचर के इस विशेष एपिसोड में। और यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, विचार और संचार का कारक ग्रह होता है। जिस व्यक्ति की राशि पर बुध का शुभ प्रभाव होता है वह बेहद विवेकशील, बुद्धिमान और एक कुशल वक्ता होता है, ऑरेटर होता है, स्पीकर होता है। बुध के प्रभाव वाले जातकों की गणित और कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होता है और वो इनमें जबरदस्त पकड़ रखते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह को एक तटस्थ ग्रह माना गया है, न्यूट्रल ग्रह माना गया है। इसलिए जब वह किसी क्रूर ग्रह के संपर्क में आता है, पापी ग्रह के संपर्क में आता है तो अशुभ फल देने लगता है, और शुभ ग्रह के संपर्क में आते हैं तो शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है, शुभ परिणाम देने लगते हैं। ग्रह गोचर में बुध ग्रह का स्थान 4th हाउस पर, चतुर्थ भाव पर आता है, और बुध को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुद्धि की प्रखरता या उसकी बुद्धि का स्वामी माना जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बुध क्योंकि चंद्र ग्रह और बृहस्पति की पत्नी तारा से उत्पन्न हुए हैं, उनका पालन पोषण बृहस्पति ने किया है, तो उनमें बृहस्पति और चंद्रमा दोनों के गुण पाए जाते हैं। एक तरफ बुध ज्ञान को देने वाले हैं, दूसरी ओर तीव्रतम बुद्धि को प्रदान करने वाले हैं, और इसके साथ ही बुध ग्रह को सुंदरता और सौम्यता देने वाले ग्रहों में माना जाता है। जहां तक बुध ग्रह के गोचर के विषय को समझते हैं तो बुध उत्तर दिशा के स्वामी है तथा नपुंसक ग्रहों में इनकी गिनती होती है। बुध ग्रह 10th भाव अर्थात कैरियर और 4th हाउस सुख भाव का कारक होने के कारण व्यक्ति के जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान और संपत्ति ये सब प्रदान करते हैं। बुध के नेगेटिव होने से मेमोरी में कमी, सिरदर्द, माइग्रेन, स्किन पिगमेंटेशन से संबंधित रोग हो सकते हैं। संचार कुशलता को बुध काफी हद तक प्रभावित करते हैं। तकनीकी क्षेत्रों में भी बुध के परिवर्तन से गोचर परिवर्तन से बदलावों की संभावनाएं जताई जाती है। कुल मिलाकर के बुध की चाल में होने वाले बदलाव बहुत अहमियत रखते हैं, और यही बुध ग्रह 1 मई से लगा करके 26 मई तक वृष राशि में गतिशील रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि वृष राशि में बुध का गोचर आपको क्या देने वाला है, कितना पॉजिटिव देने वाला है, कितना नेगेटिव देने वाला है, या कौन से सेक्टर में पॉजिटिव और कौन से सेक्टर में नेगेटिव होगा। आरंभ करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए पराक्रम 3rd हाउस के लॉर्ड और रोगेश 6th हाउस का लॉर्ड आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में प्रवेश करेंगे। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहने की उम्मीद कर सकते हैं। कामकाज की दृष्टि से, बिजनेस की दृष्टि से या कैरियर की दृष्टि से भी यह समय पॉजिटिव कहा जा सकता है। स्पेशली वो पर्सन्स जो कॉल सेंटर, रेडियो जॉकी, सिंगर, मीडिया या आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, इन सभी या संचार में या क्रिएटिव सेक्टर्स में जुड़े हुए हैं, उनसे संबंधित काम करते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन समय रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी समय सक्सेस लाने वाला रहेगा। कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आर्ग्यूमेंट पावर बढ़ेगा और आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए 2nd हाउस के लॉर्ड धनेश और पंचमें 5th हाउस के लॉर्ड बुध हैं, और आपकी राशि में ही 1st हाउस में ही गोचर बस प्रवेश करेंगे। यह समय काल, यह गोचर आपके लिए पॉजिटिव कहा जा सकता है। आप अपने आसपास के लोगों में, दोस्तों में, ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे या चर्चा का एक प्रकार से नाम बन जाएंगे। इस समय आपके हृदय में दूसरों के सुख और दर्द के प्रति सहानुभूति की भावना पैदा होगी या सहानुभूति की भावना रहेगी। जो भी नीडी पर्सन है, जरूरतमंद है, उनकी सहायता करने में भी आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, आगे आएंगे, और आप अपने खुद में एक प्रकार से लीडर वाली क्वालिटी के विकास को महसूस करेंगे। व्यक्तित्व या फिर ये बोल सकते हैं पर्सनल इन्फ्लुएंस आपका काफ़ी अच्छे से रहने वाला है। एक प्रकार से आपका रेस्पॉन्स बहुत शानदार रहेगा। हालांकि आपकी रोमांटिक लाइफ या आपकी पर्सनल लाइफ, दाम्पत्य सुख जीवन में सामान्य बने रहने की उम्मीद कर सकते हैं। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि का स्वामी और 4th हाउस का लॉर्ड
बुध आपकी राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसेस भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे और इससे आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। इस समय फाइनेंशियली उतार चढ़ाव या ये कह सकते हैं अनस्टेबिलिटी का आपको सामना करना पड़ेगा। आप महसूस करेंगे कि इस समय कुछ भी सही नहीं हो रहा है, सही नहीं चल रहा है। इसी कारण से आप कुछ टेंशन में रह सकते हैं। आप जहां पर भी अपना बेहतर रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, ये बेहतर रेस्पॉन्ड करने में यकीन रखते हैं, उसी दिशा में मेहनत करके मेहनत के साथ में काम करते रहें। यह आपका सबसे बेस्ट एफर्ट होगा या आपको इससे बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। व्यक्तिगत संबंधों के मामलों में भी यह समय खींचतान का रहने वाला है, अर्थात जो पर्सनल लाइफ है या आपकी मैरिड लाइफ है उसमें आर्ग्यूमेंट होंगे, खींचतान होगी, और या फिर आप कोई रिलेशनशिप में तो वहाँ पर भी आपके साथ में यही कुछ घटित होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको बुध के उपाय जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें कर्क राशि की। द्वादशेश अर्थात 12th हाउस के लॉर्ड और पराक्रमेश अर्थात 3rd हाउस के लॉर्ड बुध का आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में गोचरवश प्रवेश होगा और ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। फाइनेंशियल गेन, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन, एप्रिसिएशन, अचीवमेंट, प्रोग्रेस, सक्सेस, इन सब के योग बन रहे हैं। आपके लिए ये समय या गोचर पॉजिटिव कहा जा सकता है। आपका हेल्थ अच्छी रहेगी या हेल्थ अच्छी रहने की आप उम्मीद कर सकते हैं। जो अविवाहित जातक हैं, अनमैरिड हैं, उनके विवाह संबंध तय हो सकते हैं, फाइनल हो सकता है, या आपको एक प्रकार से कंफर्म हो सकता है कि आप किसके साथ में ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। बातचीत का ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा, सोशल स्ट्रेंथ जो होती है, सोशल नेम फेम होती है, आपका रुतबा है, आपका स्टेटस है, वो बढ़ेगा और सब तरफ आपकी सराहना होगी, अर्थात आपका एक प्रकार से नेम फेम बढ़ेगा। आइए अब बात करें सिंह राशि की। लाभेश 11th हाउस का लॉर्ड और धनेश 2nd हाउस का लॉर्ड बुध है आपकी राशि कुंडली से, और आपकी राशि से 10th हाउस में कर्म भाव में गोचरवश बुध का प्रवेश होने वाला है। बिजनेस वाइज यह गोचर आपके लिए फायदेमंद है। आपके कैरियर में आप प्रोग्रेस की उम्मीद कर सकते हैं, और यदि बहुत लंबे समय से आपका कोई प्रमोशन अटका हुआ है या इंक्रीमेंट अटका हुआ है, अप्रेजल अटका हुआ है, तो इस समय पूरी संभावना है कि आपकी बात बन जाए। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने के लिए आप दुविधा में, असमंजस में, या फिर ये बोल सकते हैं कुछ कंफ्यूजन में रह सकते हैं। जो आपके फ्रेंड सर्कल है, आपके सीनियर्स हैं, उनकी सलाह लेकर के आपको काम जरूर करना चाहिए, या आगे बढ़ने के लिए उनकी सलाह इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको अपनी मेहनत का फल इस समय मिलने वाला है। व्यक्तिगत जीवन अर्थात पर्सनल लाइफ भी अच्छी रहने वाली है, सौहार्दपूर्ण रहने के आसार है। परिवार वालों के साथ में आप अच्छा टाइम पीरियड, क्वालिटी टाइम पीरियड स्पेंड करेंगे। आइए अब बात करें कन्या राशि की। लग्नेश अर्थात 1st हाउस के लॉर्ड और कर्मेश 10th हाउस के लॉर्ड बुध का आपकी राशि से भाग्य भाव में 9th हाउस में गोचरवश प्रवेश होगा, और इस समय अपेक्षा अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार काम नहीं होने से आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, और इस दौरान आप काफ़ी ज़्यादा बेचैन रहेंगे, अनकंफर्टेबल भी रहने वाले हैं, क्योंकि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका रेस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है। हालांकि जीवन साथी और परिवारजनों के साथ में संबंध सुधरने से थोड़ी बहुत राहत महसूस होगी। अनमैरिड जातक अपने विवाह को लेकर के ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं, विशेषकर वो लोग जिनकी उम्र भी हो रही है और देखते ही देखते हर दिन गुजर जाता है, बातचीत कहीं आगे नहीं बढ़ रही, तो वो स्ट्रेस ज़्यादा ले सकते हैं। संपत्ति, प्रॉपर्टी से संबंधित या पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है, वो इस समय सामने आ सकता है, उत्पन्न हो सकता है। कुल मिलाकर के यह समय आपके लिए थोड़ा केयरफुल रहने का, सावधान रहने का है, रिस्क फैक्टर से बचना है। आइए अब बात करें तुला राशि की। भाग्येश 9th हाउस के लॉर्ड और द्वादश 12th हाउस के लॉर्ड बुध का आपकी राशि से 8th हाउस में गोचरवश प्रवेश होगा। अनएक्सपेक्टेड रिसोर्सेज से फाइनेंशियली गेन होगा, या ये बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड गेन होगा, अनएक्सपेक्टेड रिसोर्सेज डेवलप होंगे और उससे फाइनेंशियली गेन होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड गेन हो सकता है, लाभ के आसार बन सकते हैं, और इस समय आपकी रेपुटेशन, नेम फेम बहुत अच्छे से मिलेगा। आपका स्टेटस इंप्रूव होगा। जो भी सोशल सेक्टर्स होते हैं, सोशल गैदरिंग होती है, उसमें आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे या लोग आपको एक प्रकार से रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको एम करेंगे। जो राजनीति से जुड़े लोग हैं उनके लिए ये समय अच्छा कहा जा सकता है, या ये बोल सकते हैं कि ये समय आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आगे बढ़ने के रेस्पॉन्स देंगे या साधन उपलब्ध कराएंगे।
संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। लाभेश अर्थात जो आपका 11th हाउस है उसका लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड बुध है, अष्टमेश आपकी राशि से 7th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। और इस समय आपकी पर्सनल लाइफ में संभल कर रखने की आवश्यकता है, संभल कर रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ में मतभेद बढ़ने के आसार है और जो लोग कोई रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में, उनके भी आपस में वाद विवाद या ये बोल सकते हैं फाइटिंग के आसार है। जो अनमैरिड हैं उनको धैर्य रखने की ज़रूरत पड़ेगी और जो लोग जॉब वाले हैं उनके लिए समय फिर भी लाभदायक रहने की संभावना है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, फिर भी आप सेफ हैं। जबकि जो बिजनेस पर्सन हैं उनको कोई भी निर्णय लेने से पहले, बहुत बड़ा कोई रिस्क लेने से पहले या कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत अच्छे से एक्सपर्ट से सलाह मशविरा करना चाहिए। सारे पैरामीटर्स को जांचने के बाद में ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ये समय नहीं है। आइए अब बात करें धनु राशि की। 7th हाउस के लॉर्ड सप्तमेश और 10th हाउस के लॉर्ड कर्मेश बुध आपकी राशि से 6th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। स्वास्थ्य में अब आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। कामकाज के तौर पर, कैरियर के तौर पर, अपने कार्य व्यवसाय के तौर पर यह समय आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है, सपोर्टिव रहने वाला है, सुकून देने वाला है। और इस समय आप अपने कॉम्पिटिटर्स पर हावी हो जाएंगे। ऑफिस में कुछ लोग आपसे ईर्ष्या रख सकते हैं, इतनी स्पीडली आप राइज कर रहे हैं उससे, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहें। नाम और शोहरत पाने के लिहाज से यह समय आपके लिए एकदम एप्रोप्रिएट है, सही है। आइए अब बात करें मकर राशि की। भाग्येश 9th हाउस के लॉर्ड और रोगेश 6th हाउस के लॉर्ड बुध आपकी राशि से 5th हाउस में त्रिकोण भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। पंचम भाव संतान, प्रेम और विद्या का कारक है। विवाहित दंपति संतान को लेकर के चिंतित हो सकते हैं और जो पेरेंट्स हैं वो संतान की एजुकेशन को लेकर के परेशान हो सकते हैं। इस समय आपकी खुद की सिचुएशन भी असमंजस भरी रहेगी, दुविधा भरी रहेगी। हो सकता है आप ऑफिस में प्लानिंग सही ढंग से ना बना पाएं, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस समय पर नहीं ले पाने से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे या अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। इस समय फ्रेंड्स या किसी एक्सपर्ट व्यक्ति की सलाह लेकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए या काम करना चाहिए। फाइनेंशियली भी आपको इस समय थोड़ी परेशानियों का या फाइनेंशियली क्रंच का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये टेम्परेरी होगा। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। पंचमेश 5th हाउस के लॉर्ड और अष्टमेश 8th हाउस के लॉर्ड का आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश प्रवेश होगा और इस समय आपको बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलने के आसार हैं। उनकी सलाह से आगे बढ़ना आपके लिए एक प्रकार से लाभदायक रहेगा या अच्छा रहेगा, क्योंकि समटाइम्स आपको उनको भी अच्छा रखना पड़ता है, खुश करना पड़ता है, वो स्थिति इस समय रहेगी। माताजी के साथ में आपके संबंध मधुर रहने के आसार है। उनसे कोई न कोई सपोर्ट मिल सकता है, चाहे वो सपोर्ट फाइनेंशियली हो। आपको सिर्फ कहीं न कहीं पे जो बिल भरने हैं या जो भी अभी इन्वेस्टमेंट करना है, जो अटक गया है पैसा, उसके लिए वो मदद कर सकती है। फैमिली लाइफ में भी आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा और जो लोग किसान हैं, जो लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उनके लिए समय बहुत बेटर है या आप जो भी एफर्ट करने वाले हैं वो आपको बहुत सही रिजल्ट देने वाला है। आइए अब बात करें मीन राशि की। 4th हाउस के लॉर्ड चतुर्थेश और 7th हाउस के लॉर्ड सप्तमेश बुध का आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। व्यक्तिगत और व्यावसायिक अतः पर्सनली और बिजनेस वाइज या बिजनेस लाइफ में आपको एक प्रकार से कुछ न कुछ टेंशन का, तनाव का सामना करना पड़ेगा। अनुभव आपका नेगेटिव होने लगेगा। व्यावसायिक तौर पर पैसा फंसने के, फ्रॉड लोगों से मिलने से या फ्रॉड लोगों की बातों में आकर के कोई न कोई नुकसान होने के आसार है। और ऑफिस में आप कोई अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन यह आकर्षण आपको बदनाम करेगा। सकारात्मक उत्तर आपको नहीं मिल पाएगा और परिवार वालों से भी आपका विवाद हो सकता है और फिर डर के मारे आप इधर इधर भागते घूमेंगे, लेकिन अंततः आपको सही राय मिलने से राहत भी मिल पाएगी। आइए अब बात करते हैं बुध ग्रह के उपायों की। हर राशि को हर गोचर शुभ प्रभावी दे ऐसा जरूरी नहीं है।
जिनकी राशि मिथुन राशि है, कन्या राशि है, उन लोगों को भी हर गोचर शुभ प्रभाव नहीं दे सकता है। वो तो अपनी बुध की राशि है उसके बावजूद भी। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों को ये राशिफल, बुध का जो राशिफल मैंने बताया हर राशि के अनुसार, जिन जिन लोगों के लिए नेगेटिव है उनको बुध के उपाय जरूर करने चाहिए। और ऐसी स्थिति में नित्य गणपति जी की या विष्णु जी की पूजा उपासना करें, चाहे गणपति चालीसा का, विष्णु चालीसा का, गणपति अथर्वशीष का, और या फिर जो पुरुष सूक्त है उसका पाठ करें। ओम गंग गणपते नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें। जो कर्ज में फंसे हुए हैं, कर्ज से दुखी है, कर्ज में दबे हुए हैं, उनको कर्ज से राहत के लिए गणपति जी की पूजा अभिषेक करके रोजाना दूर्वा चढ़ानी चाहिए। और एक स्तोत्र है ऋणता गणपति स्तोत्र, उसका पाठ करना चाहिए। नित्य शालिग्राम भगवान का पूजन करके तुलसी पत्र उनको चढ़ाएं और वो तुलसी पत्र का खुद सेवन करें। हर बुधवार को हरे साबुत मूंग या मूंग की दाल, हरी वस्तुएं, हरे फल, हरी सब्जी, हरा चारा, ये सब दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। गणपति जी के लिए अष्टविनायक कवच और विष्णु भगवान के लिए दशावतार विष्णु कवच आप धारण कर सकते हैं, अलग अलग धारण कर सकते हैं, एक साथ में बना करके धारण कर सकते हैं। और कवच आप ध्यान रखिएगा 365 दिन नहीं बनते। जब विशेष मुहूर्त होता है, विशेष समय होता है, विशेष पर्व होता है, उस समय ही कवच बनते हैं और आपके नाम के अनुसार आपकी डिटेल होती है। जब भी आप पूजा उपासना करते हैं तब एक संकल्प किया जाता है, ठीक वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कवच बनाते हैं तब भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि वो आपके लिए ही बनेगा। इसलिए आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम, गोत्र, कास्ट, एड्रेस, ये सब कुछ चाहिए। और जो महिला विवाहित है उनको अपना नाम, अपने पति का नाम, अपने ससुराल का गोत्र, क्योंकि जब विवाह होता है तब क्या होता है, गोत्र दान होता है। एक गोत्र से कन्या दूसरे गोत्र में दान की जाती है। ऐसी स्थिति में ससुराल का गोत्र काम आता है और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब देनी होती है, तब ही आपके लिए कवच का निर्माण हो सकता है। तो ये था बुध का वृषभ राशि में गोचर फल आपके लिए कैसा रहने वाला है। और ये आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह के आधार पर, चंद्रमा के आधार पर, आपकी राशि के आधार पर मैंने बतलाया है। लेकिन जो अपने बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, सटीक जानना चाहते हैं, अपने खुद के लिए ही बात जानना चाहते हैं, और ये बुध का राशिफल भी आपको क्या फल देने वाला है, ये सब कुछ आप अपनी जन्म कुंडली के द्वारा भी जान सकते हैं। और उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखें कि जो ये नंबर्स हैं ये आप भारतीय समय अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 9 बजे से लगा करके शाम को 7 बजे तक, और इस समय क्योंकि लॉकडाउन की स्थितियां हैं राजस्थान में, इसलिए 10 बजे से लगा करके शाम के 5 बजे तक आप फ़ोन कॉल करके जो भी आपको जिज्ञासा है, जो भी आपको पूछना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, राजयोग की कुंडली हो सकती है, भाग्यवती रत्न लॉकेट हो सकता है, या XYZ जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में पूछताछ कर सकते हैं। समय का ध्यान रखें। आप रात को फ़ोन करते हैं या कभी भी फ़ोन करते हैं, जब भी आप एपिसोड देख रहे हैं, तो उस समय स्टाफ अवेलेबल हो ये संभव नहीं है। इसलिए ऑफिस टाइम में आपको फ़ोन करना है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का ध्यान रखना है। अब इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। आज्ञा दीजिए। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। गणपति भगवान, विष्णु भगवान आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।